भक्तों की रक्षा के लिए खुद बीमार पड़ते हैं प्रभु जगन्नाथ। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम श्री माधव दास था। श्री माधव दास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य श्री जगन्नाथ के दर्शन करते, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे, महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते हैं, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ जी द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया, यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो ये रोग भी तो दूर कर सकते हैं। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। भक्त की बात सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है और जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात नहीं टाल सकता। तो जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन इन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं।